गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है आपदा में मीडिया की भूमिका, जागरूकता और सूचना का संचार। तो सर्वप्रथम हम उनके सामान्य परिचय देते हैं कि मीडिया है क्या चीज। ठीक है। तो मीडिया संचार का एक सशक्त माध्यम है और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आज मीडिया का दौर है। आज हम अपने घरों में सुबह चाय की चुस्की को मजे ले रहे होते हैं और उधर सात समुंदर पार देश दुनिया की खबर हमारे हाथों में, हमारे समक्ष होती है ना भाई। तो मीडिया के कई रूप हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, है ना, और फेसबुक, ट्विटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं मोबाइल में, ये सब मीडिया के ही रूप हैं। ठीक है। और आपदा प्रबंधन में जो है मीडिया क्या काम करती है, आम जनता, सरकार और आपातकालीन संगठनों की जो क्या करती है, समन्वय का काम करती है, कड़ी को जोड़ने का काम करती है। मान के चलो कोई घटना तहसील में घट गया, कहीं भी घटना घट गया, तो वो सूचना हमको तुरंत मोबाइल में मिलता है ना। यस सर। यही मीडिया है। ठीक है। अब हम देखेंगे आपदा में मीडिया, आपदा का क्या अर्थ है। ठीक है। आपदा का अर्थ हम देखते हैं। ठीक है। आपदा का अर्थ क्या होता है। हम आपदा एक अप्रत्याशित एवं असामयिक घटना है जो पहले से निश्चित नहीं होती, अर्थात अचानक होने वाली घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। यह घटना मानव जीवन, समाज और पर्यावरण और अन्य जीवों पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, गंभीर प्रभाव डालती है। जैसे कि आपदा क्या है, भूकंप, बाढ़, तूफान, चक्रवात, हिमस्खलन, औद्योगिक घटनाएं हैं और आग लग जाना, सड़क दुर्घटना, है ना, और जहाज दुर्घटना, ये सब सारी चीज क्या है, आपदा है। तो आपदा के दो प्रकार होते हैं। आपदा कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा। अब प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मतलब प्रकृति या पर्यावरण द्वारा अचानक घटित घटना को क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्रकृति द्वारा घटती है हमको, ठीक है। और इसी तरह से मानव निर्मित आपदा, मतलब मानव मनुष्यों द्वारा जैव आतंकवाद से जो होने वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के अंदर क्या क्या है आपको बताना है, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, चक्रवात, बाढ़, आकाशीय बिजली गिरना, ठीक है, मतलब हिमस्खलन है, ये सब चीजें क्या आता है, सुनामी लहर, ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। इसी तरह से मानवकृत आपदा क्या है, मानवकृत आपदा में रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, आतंकवादी घटनाएं, औद्योगिक घटनाएं, है ना, रासायनिक आपदाएं, ये सारी चीज क्या होता है, मानवकृत आपदा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा आपदा में मीडिया की भूमिका। जो आपदाएं आती हैं उसमें हमारी मीडिया की क्या भूमिका होती है, उनका क्या योगदान होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम सब करते हैं। आपदा के समय लोगों को चेतावनी देता है। जब हमारे बीच आपदाएं आती है, कोई घटना घटती है, तो हमको पहले से क्या करती है, मीडिया चेतावनी देती है, संकेत करती है। इसी तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं जो होती है सरकार, जनता और मीडिया, है ना, मीडिया जो है जनता और सरकार के बीच समन्वय का काम करती है, इसलिए सूचनाओं का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। तीसरा है प्रभावित क्षेत्रों की सही जानकारी एवं सूचना देना। जिस क्षेत्र में आपदा घटना घटी है, आपदा आई है, उस क्षेत्र की सही जानकारी हमको क्या करती है, पल प्रतिपल हमको देती रहती है। देती है ना भाई। मान लीजिए कोई घटना घट गया, अभी कोविड-19 आया था, कोरोना, है ना, तो हमको मीडिया के माध्यम से ही क्या मिलता था, सूचना मिलता था कि मास्क लगाएं, दूरी बना के चलें, लोगों को टच न करें, ये कौन कहता था, मीडिया ही कहता था ना, मीडिया को माध्यम से मिलता था। उसी तरह से आपदा से बचाव के कारगर उपायों की जानकारी देता है। हमको क्या जो उपाय हैं, आपदा से कैसे बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हमको मीडिया से प्राप्त होती है। पांचवा है आपदाओं के दुष्परिणामों की सूचना संचारित करता है। आपदा के जो परिणाम निकलता है, उसके दुष्परिणाम निकलता है, उनकी सूचनाओं को भी लोगों तक पहुंचाती है
मीडिया पहुंचाती है। ठीक है, तो छठा पॉइंट है आर्थिक सहयोग में सहायता प्रदान करती है। आर्थिक सहायता कैसे प्रदान करती है? मान के चलो कहीं घटना घट गई, वहां पर आर्थिक दर्द बहुत भारी हुई है, तो मीडिया क्या करती है? मीडिया अपने सहयोग करती है और कुछ डोनेट करती है, कुछ आर्थिक लोगों को आर्थिक रूप से मदद भी करती है। हमारे पास है शासन और आपदा प्रभावित केवल देखना करता है। जो जनता का शासन है और आपदा प्रभावित लोग हैं, उनके भी क्या करती है? वो संरक्षण करती है। आठवां पॉइंट है राहत सामग्री एवं चिकित्सा आदि की तुरंत प्रदान करती है। राहत शिविरों की जानकारी हमको देती है, मीडिया देती है। जैसे मान के चले कहीं पर घटना घट गई, आग लग गया, ठीक है, या बाढ़ आ गया, तो गांव वाले वहीं पर रहेंगे क्या? नहीं रहते, कहीं पर उनके लिए राहत शिविर लगाते हैं और वो लोग अस्थायी रूप से वहां पर जा करके निवास करते हैं। उनकी लिए मीडिया क्या करती है? उनको सूचना प्रसारित करती है कि आपको राशन की सामग्री कहां से प्राप्त होगी और आपको चिकित्सा सुविधाएं कौन से कराती है? मीडिया ही कराती है। फिर पूर्वानुमान एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमको पूर्वानुमान और आवश्यक मार्गदर्शन क्या करती है? हमको मीडिया से मिलता है। अभी कोविड-19 कोरोना आया था, है भाई, तो हम बार-बार क्या करती थी? मार्गदर्शन देती थी, मीडिया तो है। उनके मार्गदर्शन में हमने इस बीमारी से बचाव के उपाय भी सोचे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम आते हैं कि मीडिया जागरूकता और सूचना का संचार कैसे करती है। देखिए, हमको लोगों को कैसे जागरूक करती है कि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करती है। हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है सूचना तंत्र मीडिया पर निर्भर है। हमने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ये सूचना तंत्र का सबसे सशक्त माध्यम है और इन पर ही पूरा निर्भर रहता है। मीडिया की सूचना तंत्र जो है निर्भर रहता है। हमको सूचनाएं जो देश विदेश में घटना घटती है, उनकी सूचनाएं को किसके माध्यम से मिलता है? मीडिया के माध्यम से मिलता है ना? तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, धर्म, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में भी मीडिया अपना महत्वपूर्ण जागरूकता काम करती है। चौथा पॉइंट है घटनाओं की तथ्यात्मक एवं सही जानकारी प्रसारित करना। जो घटना घटी है, कहीं पर आपदा हुई है, उनकी सही जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी हमको देती है? मीडिया ही देती है। पांचवा पॉइंट है आपदा में सेवा का अवसर प्रदान करना। आपदा जहाँ पर घटना घटती है, जहाँ पर आपदाएं आती है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, वहाँ पर सेवा का अवसर प्रदान करती है मीडिया। आप लोग देखना, बस्तर में नक्सली घटना घटता है ना, भी आतंकवादी घटना घटता है, तो वहाँ जो घटना घटती है, वहाँ की पूरा खबर अपनी जान को जोखिम में डाल के हमको वहाँ की सूचनाएं, वहाँ का वीडियो हमको दिखाता है। वो दिखाता है मीडिया, आज बस्तर में नक्सलियों ने कितने लोगों को गोली मार दिया। देखते हैं मीडिया के माध्यम से उन लोग जाते हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके वो क्या करते हैं? सेवा का अवसर प्रदान करती है और लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपदा में मीडिया की क्या भूमिका है और उसकी जागरूकता और सूचनाएं संचार करती है। ठीक है, और आगे इस क्लास में अगले विषय पर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।